वर्तमान में सावन मास चल रहा है और सावन मास में कांवड़िया भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और अपना मां नर्मदा जी से जल लेकर जल अर्पित करते हैं। ऐसे ही ये यात्रा आप देख सकते हैं बांदकपुर धाम जाने वाली है। करीब 5 से 6 दिन इस यात्रा में समय लगते हैं। हमारे बीच में ये यात्रा जो निकाली जा रही है कांवड़िया की यात्रा, जो मां नर्मदा के तट से जल भरकर बांदकपुर धाम भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और जल अर्पित करते हैं। आइए हम बात करेंगे यहाँ के कांवड़िया जो यात्रा निकाली जा रही है, इस यात्रा के प्रमुख सत्येंद्र जी से कि क्या है इस यात्रा का उद्देश्य। कांवड़ यात्रा का क्या उद्देश्य है और क्या उद्देश्य को लेकर आपका? ये 5 दिवसीय कांवड़ यात्रा जो कि भेड़ाघाट से हमने शुरू की है, आज द्वितीय दिवस का समापन तेंदुखेड़ा में हुआ है और हम 24 तारीख को जागेश्वर नाथ धाम में हम इसका समापन करेंगे। इस कांवड़ यात्रा के हम 5 उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। पहला उद्देश्य है शिक्षा। जितने भी स्कूल रास्ते में पढ़ रहे हैं, हम सभी बच्चों को स्कूल की सामग्री देने का काम कर रहे हैं, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। हम एक पर्यावरण का संदेश भी लेकर चल रहे हैं। जगह जगह हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और पूरी कांवड़ यात्रा में हमारा प्रयास है कि लगभग 2000 वृक्ष हम पूरी यात्रा के दौरान लगाएं। इसके साथ साथ स्वच्छता को लेकर भी हम जन जागृति कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे साथ जो कांवड़ में चलने वाले लोग हैं वो भी स्वच्छता का ध्यान रखें। और चौथा है नशा मुक्ति। हमने सभी नशा मुक्ति के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, सबको जागृत करने का काम कर रहे हैं और जो कांवड़ में चल रहे हैं इनको भी हम नशा छोड़ने के लिए संकल्पित होने के लिए बोल रहे हैं। और साथ में गौ सेवा, और आज हम यहाँ तेंदुखेड़ा गौशाला में रुके हैं उसी के अंतर्गत। तो इन 5 उद्देश्यों को लेकर ये कांवड़ यात्रा चल रही है और इसमें हजारों की संख्या में लोग एक साथ चल रहे हैं। आपने जो 5 उद्देश्य बताए उसमें से सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य नशा मुक्ति। आज वर्तमान समय में अगर नशा मुक्ति की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अवैध शराब बिक्री के लेकर क्या आप प्रयास करेंगे बंद कराने के लिए? देखिए, अवैध शराब बिक्री मुझे लगता है तभी बंद हो सकती है जब उस गांव का युवा संकल्पित होगा। जब तक हम लोगों को नैतिक शिक्षा नहीं दे पाते, जब तक हम लोगों को अंदर से संकल्पित नहीं कर सकते, तब तक उस चीज़ को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये कांवड़ यात्रा के माध्यम से हम लोगों के अंदर की दृढ़ संकल्प शक्ति को विकसित करने का भी काम कर रहे हैं, जिससे उनके अंदर एक संकल्प शक्ति बने। क्योंकि हर चीज़ परिवार से शुरू होती है, गांव से शुरू होती है। जब तक हम अपने गांव को नैतिक आधार पर डेवलप नहीं करेंगे, धर्म से नहीं जोड़ेंगे, संस्कृति से नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी और बाहर का एक के बाद एक इन्फ्लुएंस आएगा जो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो धर्म, संस्कृति और हमें अपनी जड़ों से जुड़ना होगा और हमें अपने बच्चों को सही संस्कार देने होंगे, तभी हम इस कुरीति को आगे जाके ख़त्म कर सकते हैं। नगर तेंदुखेड़ा में कांवड़िया यात्रा निकाली जा रही थी और गौशाला प्रांगण में रुकने की व्यवस्था की गई है, क्या? बड़े हर्ष का विषय है कि गौशाला तेंदुखेड़ा के लिए कांवड़ यात्रा वालों को रुकने की व्यवस्था की स्वीकृति दी गई और साथ ही साथ हम 4-5 लोगों को भोजन करवाने के व्यवस्था हम लोगों ने की और हम लोगों को आश्वासन मिला कि आप भोजन करा दें। बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों ने सबको भोजन कराया और रुकने की व्यवस्था की।